सुप्रभात बच्चों। हम पढ़ रहे थे आपके कक्षा 10वीं का गद्य खंड का पाठ संख्या 13, जिसका नाम था अमर शहीद। इसका भाग 1 और भाग 2 हो चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं भाग 3। भाग 3 पढ़ते हैं। गुमान क्रोध से। हाँ तो सागर, बता तूने रेजिडेंट एलिगटन को गुप्त पत्र कैसे भेजे? तूने जवाहरलाल नेहरू को, जयनारायण व्यास और हीरालाल शास्त्री व दीवान को पत्र क्यों लिखे? बोल, नहीं तो आज तेरा खून पी जाऊंगा। तूने मेरी और महारावल की बहुत निंदा की है। बोल, नहीं तो तुझे कच्चा चबा जाऊंगा। दांत पीसता है। गुमान को बहुत बुरी तरीके से गुस्सा आ रहा है। किस पर? सागरमल पर। सागर, सच्चाई कहने का हर इंसान का हक है गुमान सिंह। तुम्हारे काले कारनामों का पर्दाफाश। गुमान जोर से बेंत मारकर। काले कारनामों का पर्दाफाश और कर 2-3 बेंत मारता है। लगता है तेरी मौत ही तुझे नागपुर से जैसलमेर खींच लाई है। लगता है तेरी मौत मेरे हाथों ही। सागर, मुझे मौत नहीं, मेरी जन्मभूमि का प्यार यहाँ खींच लाया है। मेरी मौत नहीं लगता। सामंतशाही की मौत मुझे यह खींच लाई है। लगता है सामंतशाही की अर्थी में मेरा कंधा लगेगा। लगता है महाराज और तुम दोनों। गुमान चीख कर। चुप रह बदतमीज, तेरी जुबान खींच लूंगा। जोर से पुकार कर। बीरबल, अहमद इसे ले जाओ और माचा चढ़ाओ, यानी कि इसे पूरी तरीके से, बहुत पूरी तरीके से इसकी हालत खराब करो। इसके मुंह, नाक और निचले अंगों में मिर्च भर दो, यानी अब इस पे खूब ढेर सारा अत्याचार करो। इसकी ऐसी हालत कर दो कि ये मौत के लिए भीख मांगे और मौत भी इसे भीख न दे। खींच डालो इसकी खाल। वे लोग आकर जबरदस्ती सागरमल को घसीट कर बाहर ले जाते हैं। गुमान सिंह कोठरी में कुछ सोचता हुआ चक्कर लगाता है। लगता है कोई भयंकर निर्णय लेने वाला है। थोड़ी देर में सागरमल की दिल दहला देने वाली चीखें सुनाई देती है और उन लोगों का अट्टहास। अट्टहास यानी सागरमल तो यहाँ पर अत्याचार किया जा रहा है, वो दर्द के मारे चीख रहा है, लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो जोर जोर से हंस रहे हैं। अट्टहास यानी जोर जोर से हंस रहे हैं। गुमान सिंह का सागरमल का चीखना सुनकर मुस्कुराता है। सागर, पीछे से आवाज, नहीं नहीं, अरे मेरी टांग चिर रही है, अरे मेरे प्राण निकल रहे हैं, अरे अरे अरे, मेरी आंखों में मिर्च डाल दी, आह, अरे अरे, मुझे छोड़ दो, अरे राक्षसों बस करो, अरे अरे ये मिर्च मत चढ़ाओ, अरे मेरे रोम रोम में आग लग गई, छोड़ दो मुझे, थोड़ी देर आवाजें आती है। फिर वे लोग हंसते हुए, अर्ध बेहोश कहारते हुए सागरमल को लाते हैं। उससे चला नहीं जाता, लड़खड़ा हुआ चलता है। उसका मुंह, आंख, नाक से मिर्च दबी नजर आ रही है। उसके निचले अंगों में मिर्च की लुगदी चढ़ाई हुई है। उसकी धोती खून से तरबतर है। लाकर वे उसे छोड़ देते हैं। वह धम से गिर जाता है। वे सभी जोर से हंसते हैं। सागरमल दर्द से तड़पता है। उसके मुंह से चीख निकलती है। तो इस एकांकी के माध्यम से एक बात समझ में आ रही है कि हम देश की रक्षा के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर सकते हैं, लेकिन जो इस देश को पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहते हैं, जो भारत माता की किसी प्रकार को कोई सम्मान नहीं दे सकते, उनकी इज्जत नहीं कर सकते, जो पूरी तरह उस देश के विपक्ष में हैं, वो सब इस दुनिया में जीत में हैं। वो उनकी राजनीति से खेल खेल रहे हैं। और जो ये सागरमल जैसे कई सारे ऐसे वीर जवान होंगे जिन्होंने अपने देश के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए, उनको इतना तड़पा तड़पा कर मारा जा रहा है, लेकिन इनसे इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। गुमान हंसता हुआ जेब से कागज निकालकर, सागर, अब अपनी जान बचाना चाहते हो तो मेरा कहना मान लो। इस माफीनामे पर दस्तखत कर दो। माफीनामा यानी उनके सामने आप अपने घुटने टेक लो। किसके सामने? जवाहर सिंह जी के सामने। सागर चीख कर, मेरे मौत के पैगाम पर दस्तखत करा ले गुमान सिंह, पर माफीनामे पर जीते जी दस्तखत नहीं करूंगा। तुम लोगों ने पहले भी नारकीय यातनाएं देकर मुझसे गफलत में दस्तखत करा लिए। नारकीय यानी कि नरक के समान, नरक के समान मुझे यातनाएं दी हैं, यानी कि अलग अलग तरह से मुझे प्रताड़ित किया है। देकर मुझसे गफलत यानी कि भूल में दस्तखत करा लिए और मुझे नाहक बदनाम किया। अब मैं हाथ कटवा सकता हूं पर किसी कागज पर दस्तखत नहीं करूंगा। गुमान, तू क्या नहीं करेगा, तेरी छाया भी करेगी। तूने गुमान सिंह का गुस्सा नहीं देखा, देख या तो माफीनामे पर दस्तखत कर दे। सागर बीच में बात काट कर, ताकि माफीनामा दिखाकर तुम मुझे जनता की नजरों में गिरा सको, दस्तखत करके जनता और सरकार को बता सको कि मुझ पर कोई अत्याचार नहीं किया जा रहा। गुमान सिंह, तुम्हारी यह साजिश सफल नहीं होगी। गुमान व्यंग्य में हंसकर। गुमान का हर मोहरा ठीक जगह पर बैठता है। सागरमल, अगर तूने इन कागजों पर दस्तखत नहीं किए तो तुझे मिट्टी का तेल छिड़क कर जिंदा जला दूंगा। और सागर, और उस आग में तुम्हारा साम्राज्य जल जाएगा। जनता तुम लोगों को जीने नहीं देगी। इससे वो क्रांति होगी कि तुम्हारे जुल्म के शासन की नींवें तक हिल जाएगी। तुम जो ये जो जुल्म कर रहे हो, ये विपक्ष नेताओं के साथ तुम मिले हुए हो और अपने भारत माता की जो सम्मान से तुम सम्मान नहीं दे पा रहे हो, इससे तुम्हें जनता तुम्हारे ऊपर बहुत आक्रोशित होगी, बहुत भड़केगी। गुमान सिंह,
गुमान सिंह ने कच्ची गोलियां खेलना नहीं सीखा सागर। तुमने जगह जगह पत्रों में लिखा है कि इस अत्याचार को नहीं सह सकता, इससे तो आत्महत्या ही करना अच्छा। हंसता हुआ खूनी भेड़ियों से नजर टिकाकर, समझे कि नहीं सागर? समझ गया, तुम मेरी हत्या का आत्महत्या का कफन उड़ाने की कोशिश करोगे, पर भारत की जनता तुम्हारी इस चाल को मात दे देगी। गुमान, नहीं, कभी नहीं। तेरी परदादे ने भी आत्महत्या की थी, यह तो तुम्हारा पुश्तैनी रोग है। सागर गुस्से से चीज कर, झूठे नीच राक्षस, तू इतना गिरा हुआ है। गुमान गुस्से में, मुझे नीच कहता है सागर? हाँ हाँ नीच, 1000 बार नीच। गुमान गुस्से से, बीरबल मिट्टी के तेल का कनस्तर लाओ, इसे आज मजा चकाकर ही रहूंगा। अब गुमान को पूरी तरीके से गुस्सा आ रहा है। बीरबल चुप खड़ा सोच रहा है। चीख कर, मैं कहता हूँ ला। बीरबल जाकर चुपचाप कनस्तर लाता है। गुमान सिंह कनस्तर लेकर सागर की तरफ बढ़ता है। सागर, हाँ हाँ कहूँगा। कनस्तर यानी जिसके अंदर मिट्टी का तेल रखा है। गुमान गुस्से से, कहेगा? सागर, हाँ कहूँगा। गुमान सिंह आग बबूला हो जाता है। आग बबूला यानी गुस्से से पूरी तरीके से लाल हो जाता है। गुमान, तो ले, तेरे सागर मल पर छिड़कता है, अब भी सोच ले वरना माचिस जलाता हूँ। सागर, जला ले। गुमान, जला लूं? सागर, हाँ हाँ जला ले। गुमान माचिस निकाल कर जलाता हुआ, यह जलाई और अब तू देखते ही देखते राख हो जाएगा। बोल, माफीनामे पर दस्तखत करता है कि नहीं? सागर, साहस पूर्वक, नहीं करूंगा। जल जाना मंजूर है पर माफी नहीं मांगूंगा। गुमान गुस्से से, नहीं मांगेगा? आखिरी बार पूछ रहा हूँ। सागर, नहीं मांगूंगा राक्षस। गुमान गुस्से से, राक्षस, तो ले। माचिस लगा देता है। सागर के कपड़ों में आग लगती है, वह बुझाने का प्रयास करता है। गुमान सिंह और उसके साथी हंसते हैं। धीरे धीरे आग तेज होती है। इस दृश्य को रंगमंच के पीछे आग का प्रभाव पैदा करके भी दिखाया जा सकता है, सिर्फ आवाजें आती रहे। अंत में जले हुए सागर को रंगमंच पर लाया जा सकता है। ये नाटक का दृश्य बताया जा रहा है। अब भी माफी मांगे तो आग बुझ सकती है। बोल सागर, अगर हो सके तो थोड़ा तेल और छिड़क दे। गुमान सिंह, ताकि तेरे और मेरे दोनों के मन में अरमान पूरे हो जाए। गुमान हंसकर, इसकी आखिरी इच्छा भी पूरी कर दो। तेल छिड़कता है, आग तेज होती है, सागर जलने लगता है। आग तीव्र होती है तो चीख पड़ता है। सागर, भारत माता की जय, भारत माता की जय। यानी कि वो भारत माता के लिए ही कुर्बान हो रहा है। कौन? सागर। तो उसे अपना पूरा शरीर उसका जल चुका है, वो भस्म होता जा रहा है, वो अग्नि में समाहित होता जा रहा है, लेकिन फिर भी वो अंत में यही पंक्ति बोल रहा है, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हंसकर, गुमान, इसकी आवाज़ दूसरों को सुनाई देगी, इसके साथ साथ बोले महारावल की जय, ताकि इसकी आवाज़ दब जाए। सागर, ज्यों ही भारत माता की जय बोलता है, वे तीनों साथ साथ महारावल की जय बोलते हैं। उससे सागर की आवाज़ें दब जाती और सिर्फ सागरमल की जय सुनाई देती है, मानो सागरमल भी महारावल की जय बोल रहा हो। सागर, भारत माता की जय जलने के कारण तड़पता है, भारत माता की जय। वे तीनों उसके चारों तरफ हंसते हुए चक्कर लगाते हैं तथा महारावल की जय के नारे लगाते हैं। सागर थोड़ी देर तड़पकर भारत माता की जय, भारत माता की जय बोलता हुआ धरती पर गिर जाता है। गुमान सिंह और उसके साथियों के अट्टहास के साथ पर्दा गिर जाता है। यानी अब ये जो सागरमल गोपा है, ये अपने भारत माता के सम्मान में अपने प्राणों को न्यौछावर कर चुके हैं, ये बलि दे चुके हैं अपने शरीर को। इनका शरीर पूरी तरीके से जल चुका है, भस्म हो चुका है और ये अपने प्राणों को गंवा चुके हैं। इसीलिए अपने भारत माता के सम्मान में हम भी जो कुछ हो सकता है, जहाँ तक हो सकता है, हमें भी अपने भारत माता के सम्मान के लिए करना चाहिए। और ऐसे देश के विपक्ष नेताओं को, विपक्ष राजनीति पार्टियों को हमें धुतकारना चाहिए और इनके जो भी नाटक खेले गए हैं, जो भी ये रचते हैं, जो भी चालें चलते हैं, इन सभी की चालों का पर्दाफाश करना चाहिए। धन्यवाद।